रमज़ान है, सब रोज़े रख रहे हैं और अपनी इबादत भी कर रहे हैं। 5 चीज़ें हैं जो कि रमज़ान की जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं और ये ऐसे बेनिफिट हैं जो कि आउटवे नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट हो जाती है रमज़ान के दौरान। वो किस तरह से रेगुलेट होती है? वो इस तरह से रेगुलेट होती है कि वो दिन के दौरान कोई भी फूड नहीं ले रहे तो आपको कोई भी शुगर स्पाइक्स नहीं होते। तो वो जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो आपका बिल्कुल मेंटेन रहता है। उसमें आपकी फ़ूड पे भी डिपेंड करता है कि आप फूड किस किस्म की खा रहे हैं, लेकिन आम तौर पे वो ब्लड शुगर लेवल आपका या और ब्लड प्रेशर लेवल आपका वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है ड्यूरिंग रमज़ान। स्पेशली लास्ट जो रोज़े होते हैं रमज़ान में वो बंदा एंजॉय भी करता है और उस दौरान आपका जो लेवल्स हैं हेल्थ के वो बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है रमज़ान का वो ये है कि आपके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपने स्टोर किया होता है बड़ी मेहनत से फैट ऑल अराउंड द ईयर, वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है एज एनर्जी। दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर फूड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदे वाली फूड्स खा रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर, और आप खा रहे हैं फूड्स विच आर वेरी वेरी ऑयली, तो आप ये बेनिफिट तो नहीं ले रहे क्योंकि आप मज़ीद फैट स्टोर कर रहे हैं सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त। लेकिन अगर आप एहतियात से खा रहे हैं तो फिर इस बेनिफिट का आप पूरी तरह फ़ायदा ले सकते हैं। दिन के दौरान आपकी बॉडी जो आपके पहले से स्टोर शुदा फ़ैट होता है जो कि शुगर भी कन्वर्ट होती है फ़ैट में, उसको यूज़ करते हैं और फिर वो बॉडी उस चीज़ को एंजॉय करती है। मुझे आजकल डॉक्टर ने कहा हुआ है कि जी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई है तो उसको कंट्रोल करें। तो ये जो आपका फ़ैट यूज़ होता है ड्यूरिंग द डे, ये बहुत ज़रूरी है वो कोलेस्ट्रॉल को वापस उसके लेवल पे लाने का जो कि आइडियल लेवल है अराउंड 5.5। ये 2 बेनिफिट हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लेंज होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लेंजिंग क्या होती है कि आप पूरा दिन खाते कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और वो जो ज़रूरी है उसके अपने रीजनरेटिव काम है वो कर सकता है, जो कि आम तौर पे हम अलाउ नहीं करते। हम उसको बिज़ी रखते हैं पूरा दिन स्नैक्स खा के, नाश्ता करके, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खा के। वो हम एक खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि हम दूसरे खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। चौथा जो बेनिफिट है उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी है कि आपके जो जिस्म में जो पूरा साल ये इतना एक खूबसूरत मंथ है रमज़ान का कि वो आपको रिक्वायर करता है रोज़ा रखना, कि जो आपके सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वो जो डेड सेल हैं दे नरिश ऑन शुगर। जब आप शुगर खाते रहते हैं, शुगर की फीड करते रहते हैं, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जो शुगर स्पाइक्स हैं इन द बॉडी, उनसे उन मरे हुए या जो डेड सेल्स हैं उनको आपस में इकट्ठा होने में मदद मिलती है और वो उसके बाद वो जो डेड सेल हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और उनको एनर्जी मिलती रहती है बेसिकली। तो वो बॉडी के अंदर रहते हैं। लेकिन रमज़ान में जब उनको फूड नहीं मिलती, जब उनको, मैं फूड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शुगर नहीं मिलती जब उनको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से वो बॉडी से खारिज हो जाते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो उसको भी करना। तो वो ऑटोफेजी क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सेल्स नहीं निकलते बॉडी से तो वो क्या होता है, वो होता है कैंसर फॉर्म होता है उनका। तो वो जो बॉडी में डिफरेंट किस्म के जो सैकड़ों किस्म के कैंसर वो कहते हैं, वो यही डेड सेल्स ही होते हैं। तो इसीलिए ये अभी रिसर्च भी हुई थी कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं, उनमें कैंसर का रेट बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम क्लेंजिंग प्रोसेस होता है फास्टिंग के दौरान, जो रमज़ान का महीना है उसके दौरान वो पूरे के पूरे जो डेड सेल हैं वो आपके आप खारिज कर सकते हैं। पांचवा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है। जो इम्यून सिस्टम है वो तगड़ा होने का मतलब क्या है कि आप में रेजिस्टेंस पैदा होती है बीमारी के ख़िलाफ़। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप जिस्म की प्रेशर टेस्ट करते हैं कि आप कितनी कितनी देर तक भूखे रह सकते हैं और या कितना खा के आप
ज़िंदा रह सकते हैं। आपको बहुत काम चाहिए होता है ड्यूरिंग द डे टू सर्वाइव योरसेल्फ। तो अगर आप यानी सहरी और अफ्तारी में भी अगर आप बहुत कम फूड खाएं तो आप ये सारे प्रोसेसेस बहुत अच्छे तरीके से बॉडी कर सकती है और बॉडी में ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर आप ना भी करें, आप अन्नी डाल के खाते रहें, तब भी बेनिफिट है इम्यून सिस्टम का, वो उधर ही रहता है।